सभी मित्रों को नमस्कार। मैं कथाव्यास ज्योतिष सलाहकार सुनील त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्पर्श 7 से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी की कथा को लेकर मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, लेकिन उसके साथ आपको एक दो बातें बतानी हैं। तो इस वीडियो को अवश्य आप पूरी देखिए। एकादशी का कथा महात्मा तो इसमें है ही, साथ ही मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी से ही एकादशी की कथा आरंभ होती है, क्योंकि आज इस मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसी में एकादशी का जन्म हुआ था। तो इसीलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी भी कहा जाता है। तो आइए वीडियो को आरंभ करने से पहले, आज की कथा महात्मा को सुनने से पहले मैं आपको बताऊं कि कल वैष्णवों का एकादशी व्रत होगा, और चूँकि द्वादशी का क्षय है और त्रयोदशी है परसों पूरी, इसलिए स्मार्त का व्रत आज हो गया 10 दिसंबर को, और 11 तारीख को जो करेंगे वो वैष्णव करेंगे, क्योंकि वो त्रयोदशी में भी पालना कर सकते हैं। क्योंकि स्मार्त त्रयोदशी में पालना नहीं कर सकते, इसलिए स्मार्तों को आज ही व्रत करना था, जिससे वो कल द्वादशी एकादशी मिली द्वादशी में पालना कर सकें। और इस विषय में पूरी वीडियो के साथ मैं कल या परसों जैसे भी मुझे समय लगेगा, मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगा। इससे पहले मैंने स्मार्त कौन और वैष्णव कौन ऐसी एक वीडियो डाली है, जिसका लिंक मैं अभी अपने इस वीडियो की भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि स्मार्त कौन है और वैष्णव कौन है। काफ़ी लोग उस वीडियो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम कौन है, स्मार्त हैं, हम वैष्णव हैं। ऐसे ही आपको एकादशी दो प्रकार की होती है, एक विद्या एकादशी होती है और एक शुद्धा एकादशी होती है। तो अब आपको मैं इस संबंध में भी और क्लियर कर दूंगा कि हमको कौन सी एकादशी करनी चाहिए, विद्या कब होती है एकादशी और शुद्धा कब होती है, और स्मार्त को कौन सी एकादशी लेनी पड़ती है। चूँकि एक अधिकांश शास्त्रों में बताया गया है कि 10वीं युक्त एकादशी का व्रत नहीं किया जाता, लेकिन एक विशेष परिस्थिति ऐसी भी आती है जब स्मार्त को हम यानी गृहस्थियों को जिस समय 10वीं युक्त एकादशी का व्रत ही करना होता है, तो वो किस परिस्थितियों में होता है, इस पूरी वीडियो को लेकर मैं दूसरी वीडियो में आऊँगा। तो आप उसको भी पूरा अवश्य देखिएगा। कल तक हो सकता है इस वीडियो को हम डाल देंगे। तो आइए मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की कथा के महात्म को सुने जाने। बोलो एकादशी महात्म की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मुझे एकादशी के महात्म की कथा श्रवण कराइए। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसमें किस देवता की पूजा की जाती है, और इस एकादशी का क्या महात्म्य है। भगवान श्री कृष्ण ने समस्त पांडवों को और धर्मराज युधिष्ठिर को कहा कि हे पांडवों, हे धर्मराज युधिष्ठिर, और चूँकि आप जानते हैं कि यह कथा नैमिषारण्य में शौनकादि 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी भी सुना रहे हैं। तो श्री सूत जी ने शौनकादि 88,000 ऋषियों को कहा कि भगवान श्री कृष्ण बोले धर्मराज युधिष्ठिर से कि इस मार्गशीर्ष एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी है। बोलो उत्पन्ना एकादशी मैया की जय। और तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि इस एकादशी का नाम उत्पन्ना कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो इसके संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर आख्यान सुनाया कि कैसे एकादशी की उत्पत्ति हुई। तो एकादशी की उत्पत्ति का ये दिवस है, इसीलिए इसको उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि एक बार मुर नाम का एक दैत्य हुआ, और जिसने सारे देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया अपने बल और प्रभाव से,
और स्वर्ग पर राज करने लगा। स्वर्ग पर इसका अधिकार हो गया और सारे नियम कानून मोर नामक दैत्य के चलने लगे और इसकी अपनी राजधानी थी, उसका नाम था चंद्रावती। तो वहाँ से बैठकर पूरे स्वर्ग पर और तीनों लोकों पर राज करने लगा। स्वर्ग पर, पृथ्वी पर, पाताल पर इसी का ही आधिपत्य हो गया। तो देवता जब निष्कासित हो गए अपने स्वर्ग से, तो इंद्र आदि देवता मिलकर सब ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि हमें भगवान विष्णु के पास जाना चाहिए, क्योंकि अब वही हमें इस दुख से, इस कष्ट से निवृत्ति करा सकते हैं। सभी ब्रह्मा आदि देवता और सब ग्रह आदि, इंद्र आदि देवता भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक में गए और वहाँ भगवान विष्णु की जो क्षीर सागर में शयन कर रहे थे उनकी स्तुति करने लगे। हे नारायण, आप सर्वसमर्थ हैं। और इस प्रकार भगवान की बहुत स्तुति की इंद्र आदि देवताओं ने। तो भगवान प्रसन्न हो गए और उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि देवताओं बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो। तब इंद्र देवता ने भगवान विष्णु से कहा कि हम मोर नामक दैत्य के द्वारा पराजित हो गए हैं और हमें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया है। और तब मोर नामक दैत्य की कथा को इंद्र देवता ने पूरे विस्तार से सुनाया। कहा कि ये नाड़ीजंग नाम के दैत्य का पुत्र है, बड़ा ही बलशाली है, किसी प्रकार से इसका वध नहीं किया जा सकता, इसलिए हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो और मोर नामक दैत्य से हमें छुटकारा दिलाइए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा और मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर सारे देवताओं को चंद्रावती की ओर कूच करने की आज्ञा दी और स्वयं भगवान विष्णु भी मोर नामक दैत्य से युद्ध करने के लिए उसकी राजधानी चंद्रावती की ओर चल पड़े। तब भगवान विष्णु इंद्र आदि देवताओं का पुनः मोर नामक दैत्य के साथ युद्ध हुआ और किसी भी प्रकार से मोर नाम के दैत्य पराजित नहीं हुआ। कहते हैं कि भगवान विष्णु और मोर नाम के दैत्य का 10,000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा, लेकिन वो किसी प्रकार से पराजित नहीं हुआ। भगवान विष्णु को तब थकान महसूस हुई और तब उन्होंने युद्ध को छोड़कर किसी गुफा में विश्राम करने का विचार किया और भगवान विष्णु युद्ध से छोड़कर विश्राम करने के लिए गुफा की ओर चले गए, क्योंकि भगवान लीलाधारी हैं, उनकी कोई ना कोई लीला अवश्य इसमें होनी थी। तो मोर नाम का दैत्य भी भगवान विष्णु के पीछे पीछे उसी गुफा की ओर चल पड़ा और जहाँ भगवान विष्णु गुफा के अंदर विश्राम कर रहे थे, तब सोते हुए भगवान विष्णु के शीश को काटने के लिए मोर नाम के दैत्य ने तलवार निकाल ली और जैसे ही भगवान विष्णु के शीश को काटने को उद्यत हुआ, वैसे ही भगवान श्री हरि के हृदय विग्रह से, उनके हृदय से एक सुंदर कन्या प्रकट हो गई। बड़ी ही दिव्य कन्या थी और पूरे वस्त्र आदि और आभूषणों से ये युक्त थी और अस्त्र आदि, शस्त्र आदि से भी ये युक्त थी। और इस दिव्य कन्या को देखकर मोर नामक दैत्य को बड़ा अचंभा हुआ और इस कन्या ने मोर नामक दैत्य को युद्ध के लिए ललकारा और तब कन्या और इस मोर नाम के दैत्य का घनघोर युद्ध हुआ। और तब युद्ध में सभी प्रकार से उसके आयुधों को काटने के बाद जब इस कन्या ने मोर नाम के दैत्य को एक मुक्का मारा तो ये मूर्छित होकर गिर पड़ा और जब इसकी मूर्छा खुली तो मूर्छा खुलते ही इस दिव्य कन्या ने मोर नाम के दैत्य का शीश काट दिया और भगवान श्री हरि के चरणों पर के पास खड़ी हो गई। तभी भगवान विष्णु की निद्रा खुली और उन्होंने देखा कि मोर नाम के दैत्य का वध हो चुका है और सामने एक दिव्य कन्या खड़ी है। तो भगवान विष्णु ने उस कन्या से पूछा कि देवी तुम कौन हो। तब वो कन्या बोली कि हे प्रभु, मैं आपके ही विग्रह से, हृदय विग्रह से मेरा जन्म हुआ है और ये मोर नाम का दैत्य आपका वध करने के लिए उद्यत हुआ, इसलिए मैंने इसको मार दिया है। भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे कन्या, तूने मेरी रक्षा की है और सभी देवताओं को उनका राज्य पुनः वापस कराया है, तो मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तूने जो वरदान मांगना है मांग ले। तब वो कन्या प्रसन्न होकर बोली कि हे प्रभु, मैं चाहती हूँ कि आप मेरा नामकरण करें, मुझे एक नाम दें और मैं चाहती हूँ कि आपके भक्त मेरे भक्त हों। भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि हे कन्या, तू एकादशी तिथि के दिन तेरा जन्म हुआ है, तो उत्पन्न हुई है, इसलिए तेरा नाम आज से एकादशी होगा। बोलो एकादशी मैया की
जय। तो यहीं से इस कन्या का नाम एकादशी हो गया। और भगवान विष्णु कहने लगे, चूंकि तुम मेरे ही शरीर से उत्पन्न हुई है, मेरे हृदय से उत्पन्न हुई है, इसलिए तू मेरा ही स्वरूप है और मेरी ही कन्या है। तो भगवान विष्णु ने बहुत आशीर्वाद दिए एकादशी मैया को और कहा कि आज से तेरे और मेरे भक्त एक ही होंगे और मुझे सब तिथियों में एकादशी तिथि अत्यंत प्रिय होगी। जो आज के दिन तुम्हारा पूजन करेंगे उन्हें मेरी ही पूजन का फल प्राप्त हो जाएगा, और जो एकादशी का व्रत करेंगे वो मेरे ही व्रत के फल को प्राप्त करेंगे, मैं उनको पूर्ण आशीर्वाद दूंगा। इस प्रकार एकादशी माता को आशीर्वाद देकर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गई। तब वो कन्या भी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और तभी से एकादशी मैया के इस व्रत और पूजन का विधान आरंभ हुआ। तो इस प्रकार इस एकादशी मैया का नाम उत्पन्न हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो इस एकादशी व्रत को करते हैं उनके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और पूर्व जन्म और अगले जन्म के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस कथा महात्म को जो बड़े प्रेम से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, केवल श्रवण मात्र से उनको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है, 1000 गौदान का उनको फल प्राप्त होता है। और कहते हैं कि सब दानों से बढ़कर अन्नदान बताया गया है। और अन्नदान यदि 10,000 ब्राह्मणों को यदि आप भोजन कराएं, अन्नदान करें, और उसके फल के बराबर इस एकादशी व्रत के फल का महात्मा कहा गया है कि 10,000 ब्राह्मणों को अन्नदान यदि आप दो और एकादशी का व्रत कर लो तो बराबर कहा गया है। मैं बार बार अपनी वीडियो में कहता रहता हूँ कि जिससे एकादशी व्रत नहीं भी हो सकता वो एकादशी अवश्य रहें। एकादशी के दिन अन्न का परहेज करें और अपने इस 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कामेंद्रियाँ और एक उनके ऊपर जो मन है, इस प्रकार ये 11 जो इंद्रियाँ हैं, इनको वश में करने का एक ही उपाय है कि हम सात्विक भोजन करें, फलाहार लें। 15 दिन में कम से कम एक बार हमको अन्न का परहेज करना चाहिए। तो एकादशी का ये महात्मा, ये कथा, सुंदर कथा मैंने आप लोगों से कह दी। और अब विद्या एकादशी क्या है और शुद्धा एकादशी क्या है और इसके संबंध में और भी क्लियर करेंगे अगली वीडियो में। और एकादशी की कथा के साथ एकादशी की आरती को भी अवश्य गाना चाहिए। तो एकादशी की आरती की कथा का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से एकादशी की आरती की लिंक को लेकर कथा के बाद आरती भी अवश्य करें। आप सभी का कल्याण हो। और एकादशी का मूल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जितना भी हो सुमिरन करें, गाएं, जपें। सभी का कल्याण हो। बोले एकादशी महात्मा की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय हो। नमो नारायण।